अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी देश केन्या में टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ आम जनता सड़कों पर है। बात केवल यही नहीं बल्कि अब प्रदर्शनकारी देश की संसद तक जा पहुंचे हैं। सरकारी संपत्ति को आगजनी के हवाले कर प्रदर्शनकारी खुलेआम सरकार का विरोध करते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों है केन्या की जनता इतनी नाराज? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और स्वागत करती हूं आपका IIMT न्यूज़ में। 13 मई 2024 को केन्या के नेशनल असेंबली के वित्त और राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष द्वारा देश की संसद में एक वित्त विधेयक 2024 पेश किया गया। विधेयक को 25 जून मंगलवार को संसद द्वारा पारित भी कर दिया गया। इसी विधेयक के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में कर वृद्धि को लेकर जनता द्वारा प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। केन्या देश की जनता के द्वारा इस विधेयक का विरोध व्यापक रूप से पूरे देश में हो रहा है। विरोध के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को जबरन संसद में घुसने से रोकने के लिए पुलिस कर्मियों द्वारा गोलीबारी में अब तक 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रदर्शन के दौरान 50 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबरें मिल रही हैं। विधेयक के अंतर्गत आखिर किन क्षेत्रों में कर के बढ़ाए जाने के प्रावधान शामिल हैं, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। विधेयक के अंतर्गत खाने की चीज़ें जैसे ब्रेड पर 16% कर, जिसके बाद में जनता के विरोध करने पर इसे हटा भी दिया गया। खाने वाले तेल पर 25% कर लगाने का प्रस्ताव किया गया था। प्रस्ताव में वित्तीय लेन देन से जुड़ी योजनाएं भी शामिल थीं। इसके साथ ही विधेयक में वाहन स्वामित्व के अंतर्गत वाहन के मूल्य का 2.5% नया वार्षिक कर भी शामिल है। सरकार का तर्क है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपशिष्ट पदार्थों के अंतर्गत कर में वृद्धि करने का सुझाव अपनाया था, जिसमें अब संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। डिजिटल उपकरणों जैसे आधुनिक वस्तुओं पर भी कर लगाया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए विधेयक में 50 बिस्तर की क्षमता रखने वाले अस्पतालों में उपयोगिता उपकरणों और सेवाओं में 16% के कर का प्रावधान भी शामिल है। विधेयक में आयात कर की दर को वस्तु के मूल्य के 2.5% से बढ़ाकर 3% करने का प्रस्ताव भी शामिल है। क्या है वर्तमान में स्थिति, आइए इस पर भी गौर कर लेते हैं। विरोध प्रदर्शनों के बीच देश की जनता के द्वारा केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो के राष्ट्रपति पद से इस्तीफे की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। विधेयक संसद द्वारा पारित हो गया है और अब राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वह विधेयक को कानून बनाए या प्रस्तावित विधेयक को संसद में वापस भेज दें। आपको बताते चलें कि विधेयक के कानून बनने के बाद इसे 1 जुलाई से लागू किया जाना था। ये थी आज की बड़ी खबर। ऐसी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए IIMT न्यूज़ के साथ।